नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ड्रॉप एंड अवेयरनेस में। आज हम एक शानदार टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है लिंक्डइन। तो देखिए, आप फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं अगर, और स्नैपचैट चलाते हैं, बहुत से लोग चलाते हैं। तो अगर आप इतने सारे प्लेटफॉर्म्स में से कोई 2 प्लेटफॉर्म भी चलाते हैं तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वर्थी है, जिस पे आपका अकाउंट ज़रूर बना रहना चाहिए। अगर आप एक यंग एज के हैं, मायने नहीं रखता कि आप एक छोटी एज के हैं, कि आप एक मिडिल एज के हैं, कि आप एक बड़ी एज के हैं, आप चाहे जो एज के हैं, लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसका इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की एज में, वह है लिंक्डइन। देखिए, लिंक्डइन असल में है क्या। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे कि आपने naukri.com सुना होगा वेबसाइट, आपने indeed.com सुना होगा, monster.com सुना होगा। ऐसी दुनिया भर की जॉब सर्च की वेबसाइट्स है, लेकिन बेसिकली naukri.com और indeed.com एक ऐसी वेबसाइट्स है जिनका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है बेसिकली जॉब सर्चिंग के लिए। अब आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो छोटे से बच्चे होंगे, जो पढ़ाई कर रहे होंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि यार हमें क्या ज़रूरत है नौकरी की, या फिर आप में से बहुत से बड़े बड़े लोग होंगे जिनकी उम्र 40-50 साल होगी, या फिर आप में से कुछ ऐसे जवान लोग होंगे जो बहुत ही सक्सेसफुल नौकरी पे होंगे। लेकिन आप सब में से वो लोग जिनका लिंक्डइन पे अभी तक अकाउंट ही नहीं बना है, वो लोग ये सोच रहे होंगे कि यार हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम क्यों अकाउंट बनाएंगे, हम तो फेसबुक और इंस्टाग्राम चला के खुश हैं। तो देखिए, लिंक्डइन असल में एक ऐसी वेबसाइट है जो स्पेशली प्रोफेशनल्स लोगों के लिए होती है। naukri.com ठीक है, indeed.com ठीक है, लेकिन आपको ऑफिशियली कंपनी के थ्रू हायरिंग चाहिए तो फिर यह जो प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन, यह बहुत ज़्यादा मायने रखता है। असल में 95% ऑफ रिक्रूटमेंट जो कि एक प्रोफेशनल लेवल पे की जाती है, वह लिंक्डइन के द्वारा की जाती है, और इकलौता ऐसा एप्लीकेशन है जिसका कोई कंपटीशन नहीं है। अगर आप naukri.com को पकड़ेंगे या फिर indeed.com को पकड़ेंगे कंपटीशन में, तो ये कंपटीशन में है, लेकिन यह जो लिंक्डइन है, लिंक्डइन बाप है, बाकी ये तो उसके बच्चे हैं। तो बेसिकली बाप के स्तर पे कोई कंपटीशन फ़िलहाल तो अवेलेबल है नहीं। और नहीं तो भी आप फेसबुक और इंस्टाग्राम बेसिकली देखें तो आप इंस्टाग्राम चलाने में इतना वक्त देते हैं, तो क्यों ना जो आप हर दिन 2-2, 3-3 घंटे इंस्टाग्राम चलाने में 5-5, 6-6 घंटे भी लोग पड़े रहते हैं इंस्टाग्राम पे, इतना आप टाइम दे रहे हो। लेकिन हो सकता है आपके अंदर कोई ख़ास स्किल हो, जो कंपनी आपने कोई छोटा मोटा कोर्स या सर्टिफिकेट किया हो। मैं तो कहता हूँ अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप एक अकाउंट जाके उसमें बनाइए, क्योंकि होता ऐसे है ना, देखिए माहौल का फ़र्क रहता है। इंसान तो सभी अच्छे रहते हैं, लेकिन बेसिकली वो जिस माहौल में रहते हैं वो उसमें ढल जाते हैं। अगर आप एक ख़राब माहौल में रहेंगे तो फिर आप ख़राब माहौल में ढल जाएंगे, अगर आप अच्छे माहौल में रहेंगे तो फिर आप अच्छे माहौल में पलेंगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए, लिंक्डइन को एक माहौल की तरह कंसिडर कीजिए और इंस्टाग्राम को एक माहौल की तरह कंसिडर कीजिए। जैसे कि अगर आप इंस्टाग्राम पे अकाउंट वगैरह बनाते हैं तो इंस्टाग्राम पे होता ये है कि ज़्यादातर टाइम पास में चीज़ें चलती रहती हैं। कोई झगड़ा हो गया कहीं पे, किसकी कुछ ऐसा हो गया, मीम्स वगैरह, ये सब इंस्टाग्राम पे चलता रहता है। तो आपकी ज़िंदगी भी अपने आप में ऐसे टाइम पासू माहौल में टाइम पासू तरीके से गुजरती रहती है। जब आप लिंक्डइन पे आते हैं, शिफ्ट करते हैं, अब असल में आपको ये समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी लिंक्डइन पे जाके अकाउंट बना लो और उसका भी इस्तेमाल करो। वो मैंने बस इसलिए कहा क्योंकि जब आप लिंक्डइन पे अपना अकाउंट बनाएंगे, अपना पहला कदम रखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर यह प्लेटफॉर्म असल में आपको एक फ़ायदा देखने लगेगा, अपने अंदर एक सुधार आपको महसूस होने लगेगा। क्योंकि एकदम से वो ही हा वाली जो पोस्ट रहती है ना, रील्स वगैरह रहते हैं, इन सब से आपका कांटेक्ट दूर हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि आप एक अच्छे से जगह पे आए हो। आप एक शहर की फटीचर एरिया में से एक स्टैंडर्ड एरिया में जब शिफ्ट होते हो ना, तब जो फीलिंग होती है ना, बस वही फीलिंग आपको इंस्टाग्राम से शिफ्ट होने के बाद जब आप लिंक्डइन पे जाएंगे तब आएगी। देखिए, यह कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो तो है नहीं, यह जो भी मैं मेरे वीडियोस में आपको बताता हूँ, यह मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। जब आप लिंक्डइन पे, मैं पर्सनली जब शिफ्ट हुआ था, हालांकि मुझे कुछ नहीं चाहिए था, ना जॉब की उम्मीद है, ना कुछ। मैं तो बस ऐसे ही एक, जैसे हर एक प्लेटफॉर्म पे मौजूद होना, एक कहते हैं ना ज़माने के साथ चलना ज़रूरी होता है,
उसके हिसाब से मैंने लिंक्डइन पे अकाउंट बनाया था। और उसके बाद ही मुझे समझ में आया कि माहौल का भी फ़र्क रहता है। प्रैक्टिकली अगर हम किसी एरिया में जाते हैं तो जिस तरह से माहौल हमें अफेक्ट करता है, असल में घर बैठे बैठे हम जो एप्लीकेशंस चलाते हैं ना, उन एप्लीकेशंस पे भी जो माहौल रहता है वो भी हमें मेंटली अफेक्ट ज़रूर करता है। तो जब आप लिंक्डइन पे जाएंगे तो वहाँ पे जिस तरह से प्रोफेशनल लोगों को अगर आप फॉलो करेंगे, कंपनीज़ को फॉलो करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कंपनीज़ क्या क्या कर रही है, उनकी एक्टिविटीज़, जो कंपनी की एक्टिविटीज़ होती है, जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं, फिर भले ही वो ज़ेरोदा हो गया, एशियन पेंट हो गया, पीडियालाइट हो गया, या फिर तमाम बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, या गूगल हो गया, या फिर माइक्रोसॉफ्ट हो गया, या फिर जितनी भी कंपनीज आप बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनके जितने भी आप सोच सकते हैं, वो सारी लिंक्डइन पे मौजूद रहती है और ये अपनी पोस्ट लिंक्डइन पे डालती है। यूँ समझ लीजिए कि ये प्रोफेशनल लेवल का इंस्टाग्राम है। अगर आप लिंक्डइन को एकदम शॉर्ट में समझना चाहते हैं तो असल में है ही एक तरह से इंस्टाग्राम ही, बस इसका नाम लिंक्डइन है और यहाँ पे जो सारे काम होते हैं वो बिज़नेस रिलेटेड होते हैं। हायरिंग की जाती है लोगों की। हो सकता है आपकी प्रोफाइल किसी को इतनी इम्प्रेसिव लग जाए कि वो, अगर आप सोचिए इस वक्त आप 30,000 रुपये प्रति महीने से जॉब कर रहे हैं और आपने सारी प्रोफाइल वगैरह उस पर बना के डाल दी, आपके सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, आपकी स्किल्स वगैरह सब कुछ डाल दिया, फिर किसी रिक्रूटर ने आपकी अचानक प्रोफाइल देख ली, फिर उसने अचानक आपको 3 लाख रुपीज़ पर मंथ का ऑफ़र दे दिया। वैसे मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया आपको, लेकिन यूँ समझ लीजिए कि उसने आपको 30,000 से शिफ्ट होके 60,000 पर मंथ का जॉब दे दिया। वो भी ऐसा जॉब जो आपका मनपसंद हो। पहले जॉब में आपको 10 घंटे काम करने पड़ते थे, दूसरे जॉब में आपको 5-6 घंटे काम करने पड़ रहे हो। तो देखिए भाग्य कब पलटता है कुछ बता तो सकते हैं नहीं, लेकिन कोशिश करने में हर्जी क्या है। असल में यह वीडियो बनाने का उद्देश्य यह था कि आपको एक बेसिक तौर पे अवेयर किया जाए कि एक ढंग का प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है इस दुनिया में। सिर्फ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर को भी बहुत से लोग प्रोफेशनल कंसिडर करते हैं, लेकिन मैं पर्सनल लेवल पे ट्विटर को प्रोफेशनल कंसिडर नहीं करता हूँ। वो भी असल में जोक सपाट टाइप ही प्लेटफॉर्म है। उसको फालतू में एक हाइप मिली गई है क्योंकि पॉलिटिशियंस ज़्यादातर वहाँ एक्टिव रहते हैं और दुनिया असल में चली पॉलिटिशियंस के थोड़ी बहुत दया की वजह से चल रही है और इसीलिए ट्विटर को इतनी हाइप बनी पड़ी है। लेकिन असल में एक रिस्पेक्टेड अगर कोई प्लेटफॉर्म है भी सोशल मीडिया पे, वैसे तो मुझे एक भी नहीं लगता है, सबके सब कबाड़ खाने टाइप प्लेटफॉर्म्स है, लेकिन फिर भी यूट्यूब के बाद अगर कोई रिस्पेक्टेड प्लेटफॉर्म है तो उसे मैं लिंक्डइन ही कहना चाहूँगा, जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी का अकाउंट होना ज़रूरी है और जितना आप वक्त इंस्टाग्राम या फेसबुक को दे रहे हो उतना वक्त उसमें से अगर आपने 1/3 वक्त भी या फिर 10% वक्त भी अगर आपने लिंक्डइन पे बिताया तो फिर आपको समझ में आएगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, किस तरह से इनोवेशंस कंपनीज कर रही है, किस तरह से लोग हायरिंग कर रहे हैं, लोगों की पेमेंट क्या है। इनफैक्ट अगर आप किसी कंपनी में हो, समझिए अभी ओरिएंट नाम की एक कंपनी है, आप ओरिएंट के मार्केटिंग एजेंट हो कंपनी की तरफ से, लेकिन आपने लिंक्डइन पे ये अकाउंट नहीं बनाया, तो फिर आपको नुकसान क्या होगा। आपको नुकसान ये होगा कि आप सिमिलर कलीग से मैच नहीं कर पाएंगे। बेसिकली आप मार्केटिंग में हो तो आपको उन लोगों की कम्युनिटी चाहिए होगी ना जो मार्केटिंग में जुड़े हुए हो, तो बस उस कम्युनिटी का मैच भी आपको लिंक्डइन करवा के देता है। जैसे कि आपने समझो एक इंश्योरेंस एजेंट है, अगर आपने एक कंपनी का समझो LIC की तरफ से आप एजेंट है, आपने LIC का वगैरह आपने रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया, एक अकाउंट बना दिया, उसमें आपने ये मेंशन भी किया कि आप LIC के ये पोस्ट पे हैं, तो फिर आपको सजेशंस दिए जाते हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से कि या फिर आपके नज़दीकी या फिर पूरे वर्ल्ड से ही लगभग कि कौन से LIC से जुड़े ये भी मेंबर्स एक्टिव है। उन मेंबर्स की पार्टिकुलरली एक दिख जाएगा कि वह मेंबर LIC में यह पोस्ट पे है, फिर आप उनसे कनेक्ट हो सकते हो, उनसे आप बातें कर सकते हो। देखिए इसे डेटिंग वगैरह मत समझिए, यहाँ पे पूरी प्रोफेशनल लेवल पे काम होते हैं। यहाँ पे अगर आप उनसे बात भी करेंगे तो प्रोफेशनल लेवल पे होगा, एक दूसरे को सपोर्ट करने के हिसाब से बातें होती है, मतलब आप के थ्रू वो आगे बढ़े, उनके थ्रू आप आगे बढ़ें। यह एक ग्रोथ के लिए प्लेटफॉर्म है और शायद यही एक वजह है कि हम इस वीडियो में आपको इतना एंकरेज कर रहे हैं कि आप लिंक्डइन पे जाके अकाउंट बनाएं। देखिए
हर एक सोशल मीडिया ऐप की ख़राबी तो होती है, इसमें भी ख़राबी है ही। इसमें आपको पेड, सबसे पहले तो पेड सर्विस है, यहाँ पे पैसे भरने पड़ते हैं अगर आपको कुछ अपनी पोस्ट को बहुत ज़्यादा बूस्ट करना है टाइप। लेकिन आप बिना पैसे भरे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बिना पैसे भरे भी आपका एक्सपीरियंस इसमें अच्छा ही रहेगा। दूसरी ख़राब बात ये है कि इसमें एड्स वगैरह चलती है, जो कि पूरा ये डिजिटल चीज़ें जिनके बलबूते टिकी पड़ी है, वो असल में ज़रूरी चीज़ है। लिंक्डइन कमाएगा कैसे अगर वो एड्स नहीं चलाएगा? इतना अच्छा अगर प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, अगर किसी कंपनी ने आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, तो थोड़ी बहुत अगर आप एड्स देख भी लेंगे तो यूँ समझ लीजिए कि आप अपनी तरफ से उन्हें एक एप्रिसिएशन दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं ऐसी कंपनीज़ को, तो आप उनका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं। वैसे मैंने पर्सनली अभी तक नहीं ख़रीदा है और मेरा कोई प्लान भी नहीं है ख़रीदने का, क्योंकि ना मैं किसी को हायरिंग के लिए ढूंढ रहा हूँ और ना ही मैं खुद जॉब फ़िलहाल ऐसे ढूंढ रहा हूँ। तो फ़िलहाल मुझे प्रीमियम का तो कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आपको जॉब, अच्छा उनके लिए तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि जो लोग सच में जॉब ढूंढना चाहते हैं। देखिए, अगर आप एक सादे नमूने के इंसान हैं जो बस ग्रेजुएट किया है या फिर 12th पास हैं, जो भी आपकी एजुकेशन वगैरह है, लेकिन अगर आपको एक ऐसी जॉब मिली है जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं है या फिर आपको जॉब ही नहीं मिली है, तो फिर यह प्लेटफॉर्म तो आपके लिए ड्रीम प्लेटफॉर्म हो गया। आप इस पे जाके सबसे पहले अकाउंट बनाइए। होता ऐसे है कि ये इस प्लेटफॉर्म के बारे में लोगों तक, जो असल में ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिनके बारे में उन लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता है बात, जिन लोगों को इसकी ज़रूरत होती है। लोग naukri.com पे अकाउंट बना लेते हैं, इंडीड पे बना देते हैं, ये सब ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन जब प्रोफेशनल हाई क्लास नौकरी आपको चाहिए तो वो सबसे पहले लिंक्डइन पे पोस्ट की जाती है। सो बस यही हमारा विषय था आज का। एक छोटी सी बूंद भर आपको नॉलेज देना चाहते थे हम, एक ड्रॉप ऑफ नॉलेज जो हमने दे दिया इस वीडियो के माध्यम से। बाकी और अगर लिंक्डइन के बारे में बताऊं तो इसका CEO कौन है मुझे नहीं पता, और यह कंपनी कितना कमाती है मुझे नहीं पता, क्योंकि ये मेरे लिए मायने भी नहीं रखता और ना ही आपके लिए मायने रखता है। देखिए, हमारे चैनल का एक बेसिक मोटो रहता है कि हम बस एक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे के आपके दिमाग पे ओवरलोड और वज़न नहीं डालना चाहते हैं। हम बस एक बेसिक ड्रॉप ऑफ नॉलेज देते हैं और उतना ही हमारा उद्देश्य रहता है कि आपको बस उतनी जानकारी मिले जितनी आपके लिए ज़रूरी हो। ज़्यादा उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन दे के वीडियो को लंबा चौड़ा बना के कोई फ़ायदे की बात नहीं होती, क्योंकि वो सच में आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ना ही आपके लिए ना मेरे लिए। इसलिए ना मैंने खुद ज़्यादा पढ़ा इसके बारे में, ना आपको ज़्यादा बड़बड़ करके बताया। मैंने बस उतना ही बताया जितना मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। सो ज़रूर आप जाइए, इस पर अकाउंट बनाइए और शुरू हो जाइए। एक यूँ समझ लीजिए आपके लिए एक नई जर्नी रहेगी जब एकदम से आप में आलतू फालतू प्लेटफॉर्म से शिफ्ट होकर आप एकदम स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, तो कुछ ना कुछ तो नया आपके अंदर बदलाव होगा ही। सो बस यही था आज का टॉपिक। बहुत बहुत धन्यवाद आपने अभी तक देखा इस वीडियो को, और अगर आपका इस लिंक्डइन से जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो नीचे आप कमेंट कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे रिप्लाई करने की। और एक रिक्वेस्ट थी आपसे कि आप जो सवाल पूछना चाहते हैं वो अगर कमेंट्स में पहले ही पूछा गया हो तो आप बस उस कमेंट को लाइक कर लीजिएगा। इससे हमें यह समझेगा कि जितने ज़्यादा लाइक्स रहेंगे उतना ज़्यादा यह सवाल हमसे पूछा गया है, यह हम समझ पाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पार्टिकुलर लेवल पे हर एक इंसान को जवाब देना बड़ा तकलीफ़देह होता है, बहुत वक्त लगता है। और सो बस यही एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट थी आपसे कि अगर आपकी जो सवाल या जो भी मन की शंका वगैरह है, अगर वो पहले ही पूछी गई है तो बस उनकी कमेंट को लाइक कर लीजिए। हम ज़रूर नीचे जितना हो सकेगा ज़रूर कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई देने की। तो यहीं पे वीडियो ख़त्म होता है और अभी बात करते हैं हमारे आने वाले वीडियो की। तो इसके बाद असल में हम वेस्टीज के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं। वेस्टीज क्या है? एक ऐसी कंपनी है जिसमें आप एक कंज्यूमर तो बन ही सकते हैं, लेकिन कंज्यूमर के साथ साथ आप घर बैठे इनकम भी कर सकते हैं बिना एक हाथ पाँव हिलाए, मतलब बिना कुछ ज़्यादा मेहनत किए बेसिकली। सो इसके बारे में हम इसके अगले वीडियो में बात करेंगे। और अभी तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप शानदार हैं, लाजवाब हैं, बेमिसाल है। सो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं कुछ टाइम बाद एक नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।